नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में बताना चाहता हूं जो यदि इस वर्ष आप ये वैरायटियां लगाएंगे, एक से एक वैरायटियां मैं आपके लिए सिलेक्शन करके लाया हूं। 3 से 4 ऐसी वैरायटियां बताऊंगा जो बम्पर पैदावार देगी आपको, और उनके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। बुआई का सही समय क्या होना चाहिए, पछेती वैरायटी है या अगेती वैरायटी है, फसल अवधि हमारी कितने दिन में पककर तैयार होगी, क्या उसकी झड़त आने वाली है, और उस पेड़ जो गेहूं का पौधा होगा उसकी कितनी हाइट होने वाली है। तो भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले मैं छोटी सी मैं आपको गेहूं के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। बुआई का सही से समय 15 दिसंबर तक हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। पछेती वैरायटी की, अगेती वैरायटी का बुआई का समय हमारा चल रहा है, अभी आप बुआई कर सकते हैं। फसल अवधि की बात करूं तो 100 दिन से और 160 दिन के अंदर हमारी गेहूं की फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है। तापमान की बात करूं तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी होती है तो उस मिट्टी का यदि हम चयन करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। अब मैं बात करता हूँ बीज की मात्रा। तो पर एकड़ के हिसाब से 36 से 40 केजी बीज पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। और अब बात करता हूँ बुआई के समय जो हमारा खाद प्रबंधन होना चाहिए, तो इसके लिए आप 50 केजी डीएपी, 50 केजी पोटास, 25 केजी आप यूरिया और 8 केजी जायम ले सकते हैं। यदि आपके डीएपी उपलब्ध नहीं है तो आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के लेकर और उसके अंदर 25 केजी यूरिया मिलाकर हम बुआई करेंगे तो वो हमारी डीएपी के बराबर उसकी पावर हो जाएगी। ये खाद आप मिलाकर सभी को खेत के अंदर डाल दीजिए और हम बुआई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आप बढ़िया से खेत को जुताई करके पलेवा करें। यदि आपके खेत के अंदर दीमक है तो दीमक का इलाज बताता हूँ। दीमक है तो उसके समाधान के लिए आप क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप पलेवा के अंदर मिला दीजिए। पूरे खेत के अंदर आपके किसी भी प्रकार के खेत के अंदर दीमक की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब बात करते हैं बीज उपचार की। तो गेहूं की फसल में जो मृदा और बीज जनित जो रोग हैं उनसे उनके बचाव के लिए आपको कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम 27.5% 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें उपचारित करके बीज की बुआई करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं हमारा बुआई का क्या तरीका होना चाहिए। तो गेहूं की बुआई के अक्सर 2 तरीके होते हैं। एक तो छिटक विधि से हम बुआई कर सकते हैं और एक कतार में हम मशीनों से बुआई कर सकते हैं। पंक्ति के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 22 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और हमें अक्सर गेहूं की बुआई मशीन से पंक्तियों के अंदर कराएंगे तो वो अच्छी पैदावार हमें देने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों बुआई के लिए जो बेस्ट वैरायटियां हैं। अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। कुछ वैरायटियां बताऊंगा जिनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसमें कितने दिन में पकेगी, क्या उसकी हाइट होगी, प्रति एकड़ क्या इसकी झड़त आने वाली है, कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, कौन सी प्रतिरोधी किस्म है। तो आज मैं आपको एक से एक बेस्ट वैरायटियां बताऊंगा जिनकी बुआई करके आप बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों अपन बात करते हैं DBW 187 की। आप खेत के अंदर बुआई करो, जिसको कर्ण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण वंदना के नाम से ये पूरे भारत के अंदर बहुत फेमस है। पूरे भारत के अंदर हम इसकी कहीं भी बुआई कर सकते हैं। सिंचित समय पर बुआई की जाने वाली ये नवीनतम गेहूं की किस्म है। और इसके बात करूं रोग प्रतिरोधी, तो ये पत्तों के अंदर जो झुलसे के रोग लगते हैं, अस्वस्थ दशा होती है पत्तों के अंदर, ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बीमारियों के अंदर रोग प्रतिरोधी का ये बहुत जबरदस्त काम करती है। बुआई के 77 दिन बाद इसके अंदर जो कर्ण वंदना फूल दे देती है और 120 दिन के अंदर हमारी ये परिपक्व हो जाती है। इसकी औसतन ऊंचाई की बात करूं तो ये इसका पौधा जो होता है वो 100 सेंटीमीटर तक होता है और ये वैरायटी गिरती नहीं है। पैदावार की बात करूं तो 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ हमको ये पैदावार देती है। अब बात करते हैं अपन दूसरी वैरायटी DBW 222, जिसको हम कर्ण नरेंद्र के नाम से जानते हैं। कर्ण नरेंद्र के नाम से पूरे भारत के अंदर ये वैरायटी फेमस है और इसको भी हम पूरे भारत के अंदर कहीं भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये वैरायटी अगेती वैरायटी है। हम इसकी अगेती बुआई हम इसकी कर सकते हैं, जिसे आप 25 नवंबर तक लास्ट बुआई कर सकते हैं। उसके बाद इस वैरायटी को ना बोएं। और पौधे की ऊंचाई की बात करूं तो 90 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अन्य किस्मों की अपेक्षा इसके अंदर 20 से 25% कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर भी ये वैरायटी कारगर होती है और 140 से 150 दिन के अंदर पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। औसतन पैदावार की बात करूं तो 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये हमें उपज दे देती है।
अब अगली वैरायटी आती है हमारी DBW 303, जिसको कर्ण वैष्णवी के नाम से हम जानते हैं, और 110 से 120 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। पूरे भारत के अंदर कर्ण वैष्णवी नाम से फेमस है, और पूरे भारत में हम इसकी कहीं पर भी बुआई कर सकते हैं। यह गेहूं की सबसे नई किस्म है, पूरे भारतवर्ष में हम कहीं पर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें कल्लों की बात करूं तो 12 से 15 कल्ले तक एक पौधे के अंदर इसके कल्ले आते हैं। इसकी बुआई हम 25 नवंबर तक कर सकते हैं, यानी कि ये जो वैरायटी है ये भी अगेती वैरायटी है। इसको 25 नवंबर के बाद हमें नहीं बोना चाहिए। और पौधे की ऊंचाई की बात करूं तो 85 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की ऊंचाई होती है। और पैदावार की बात करूं तो 82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें ये उपज दे देती है। अब अगली बात करते हैं श्रीराम सुपर 303, जो बहुत ही फेमस वैरायटी है, सबसे कम दिनों के अंदर पकने वाली वैरायटी है। जिसकी बात करूं 99 से 100 दिन के अंदर ये वैरायटी हमारी पककर तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट की बात करूं तो 88 सेंटीमीटर तक इसकी पौधे की हाइट होती है। 1 एकड़ में 28 क्विंटल तक ये हमें पैदावार दे देती है। बहुत ही टॉप वैरायटी है। तो किसान भाइयों, ये कुछ वैरायटी मैं आपको लेकर आया था, कुछ जानकारी लेकर आया था, और आपको कुछ तरीके बताए हैं। यदि इस विधि से हम गेहूं की बुआई करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी पैदावार लेकर, सुपर पैदावार लेकर, बम्पर पैदावार लेकर बहुत ही अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।